चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं हम पढ़ने वाले हैं। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, ठीक है, यानी बैरियर्स क्या क्या हैं। जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है हमारा, उसमें बाधाएं कौन कौन सी हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण में जो बाधाएं आती हैं, ठीक है। संप्रेषण को हम कितना अच्छा बना सकते हैं, अपने उसको बनाने के लिए उसमें कुछ रुकावटें पैदा होती हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी रुकावटें होती हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो है हमारी, हम लिखेंगे पहले हेडिंग प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, ठीक है। तो कौन कौन सी बाधाएं हैं, ठीक है, एक एक करके ज़रा हम पढ़ेंगे इनको। तो हमारी बैरियर्स, कब बोलेंगे बैरियर्स, तो सबसे पहली हमारी भाषा संबंधी भाषा कौन सी है? भाषा संबंधी भाषा, यानी भाषा संबंधी बाधा, भाषा संबंधी बाधाएं, ठीक है। सेमेंटिक बैरियर्स, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स, ठीक है। दूसरी है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, यानी साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स। तीसरी बाधा है संगठनात्मक बाधाएं, एक एक करके बात करेंगे। संगठनात्मक बाधाएं यानी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। चौथी कौन सी है? ऑर्गेनाइजेशनल। चौथी व्यक्तिगत बाधाएं, व्यक्तिगत बाधाएं यानी पर्सनल बैरियर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था भाषा संबंधी बाधाएं। पहली हमारी कौन सी बाधा थी? भाषा संबंधी बाधा। तो भाषा संबंधी बाधा में यदि हम देखते हैं, भाषा संबंधी बाधा, भाषा संबंधी बाधाओं में अगर हम देखते हैं तो भाषा संबंधी बाधाओं में हमारी होती है विभिन्न अर्थों के सात संकेत, विभिन्न अर्थों के सात संकेत, विभिन्न अर्थों के सात संकेत, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। इसमें होता क्या, कभी कभी एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। प्राप्तकर्ता दूसरा अर्थ समझ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए विभिन्न अर्थों के
साथ संगत यानी यहाँ पर सब बाधा उत्पन्न होती है कि ठीक है, जो हमने लिखा है उसका अर्थ लिखा होता कुछ और कुछ समझ बैठता है। जैसे प्राइज़ लिखते हैं, जैसे प्राइज़ लिखते हैं तो PR प्राइज़, और एक होता है प्राइज़। प्राइज़ मतलब क्या, रेट, रुपए, ठीक है। और एक प्राइज होता है उपहार। ऐसे प्रिंसिपल एक सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल प्रधानाचार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका अर्थ जो होता है दूसरा अलग अलग समझ सकता है। दूसरा हम बात करें अगर हम यहीं पे, दूसरा हमारा अस्पष्ट रूप से व्यक्त संदेश। अस्पष्ट अस्पष्ट रूप से व्यक्त संदेश, व्यक्त संदेश। तीसरा है अस्पष्ट मान्यताएं, अस्पष्ट मान्यताएं। ठीक है। अस्पष्ट रूप से व्यक्त संदेश की बात करें तो कभी कभी शब्दकोश की कमी के कारण प्रबंधक गलत शब्दों का प्रयोग कर सकता है। कभी कभी शब्दकोश की कमी के कारण, यानी शब्दकोश की कमी के कारण प्रबंधक गलत शब्दों का प्रयोग कर सकता है, आवश्यक शब्दों को भूल सकता है। इसके कारण प्रबंधक अपने अधीनस्थों का समान अर्थ में संदेश देने में असफल हो सकता है। तीसरा अस्पष्ट मान्यता। अस्पष्ट मान्यताओं को हम समझें तो कभी कभी श्रेणिक मान्यताओं को गलत अनुमान लगा लेता है। और जैसे अधिकारी अधीनस्थ को वस्तुओं की देखभाल के लिए निर्देश दे सकता है। इसका अर्थ ये है कि वस्तुओं की गुणवत्ता का ध्यान रखना, जबकि श्रमिक ये समझ लेते हैं कि श्रमिक ये समझ सकते हैं कि वह वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दे रहा है, ठीक है। चौथा है त्रुटिपूर्ण अनुवाद। चौथी बाधा क्या है, भाषा संबंधी बाधा है, ठीक। त्रुटिपूर्ण अनुवाद। त्रुटिपूर्ण अनुवाद, त्रुटिपूर्ण अनुवाद। फिर तकनीकी भाषा वाचन, तकनीकी समस्या हो सकती है। तकनीकी भाषा वाचन, तकनीकी भाषा वाचन। त्रुटिपूर्ण अनुवाद का मतलब क्या होता है कि गलती से उसका कोई अनुवाद होता कुछ और समझ में आते कुछ हैं, ठीक है। ऐसे ही तकनीकी भाषा में। नंबर 6 है शारीरिक भाषा और सांकेतिक संदेशवाहन। शारीरिक भाषा और सांकेतिक संदेशवाहन, और सांकेतिक संदेश वाहन, ये क्या है, बैरियर्स हैं। तो कौन कौन सी हमने पढ़ी कौन सी, सबसे पहले भाषा संबंधी बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा और संगठनात्मक बाधा। फिर इसके बाद में व्यक्तिगत बाधा, ठीक है। भाषा संबंधी बाधा में विभिन्न अर्थों के साथ संकेत, अस्पष्ट रूप से व्यक्त संदेश, अस्पष्ट रूप से व्यक्त संदेश, अस्पष्ट मान्यताएं, त्रुटिपूर्ण अनुवाद, तकनीकी भाषा वाचन, शारीरिक भाषा और संकेत संदेश वाहन। अगली हमारी है मनोवैज्ञानिक बाधाएं कौन कौन सी हैं। दूसरी हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं। तो मनोवैज्ञानिक बाधाएं कौन कौन सी हैं।
तो सबसे पहली बात मनोवैज्ञानिक ध्यान की कमी कौन सी है? ध्यान की कमी, ध्यान नहीं देता है, ठीक है। दूसरा, समय से पूर्व मूल्यांकन, समय से पहले ही, समय से पूर्व मूल्यांकन। अगला है प्रेक्षण और कमजोर ठहराव द्वारा कमी, प्रेक्षण और कमजोर ठहराव, कमजोर ठहराव द्वारा कमी। अगला है अविश्वास, अविश्वास। मनोवैज्ञानिक बाधाएं में कौन सी पड़ी? ध्यान की कमी, समय से पूर्व मूल्यांकन, प्रेक्षण और कमजोर ठहराव द्वारा कमी और अविश्वास। अगर ध्यान की कमी को हम देखें तो ध्यान की कमी में क्या होता है कि जब प्राप्तकर्ता संदेश के प्रति पूर्ण ध्यान नहीं देता है तब इसके परिणाम स्वरूप संप्रेषण अप्रभावी बन जाता है। इसका कारण प्राप्तकर्ता के दिमाग को पहले से व्यस्त होना हो सकता है। जैसे कि मानते हैं हम, जैसे एक श्रमिक जब श्रमिक उत्पादन की विधि से संबंधित सुझाव दे रहे थे तब प्रबंधक पहले से ही एक महत्वपूर्ण फाइल के साथ व्यस्त था, ठीक है। कभी कभी प्रबंधक अधिक भावनाओं के कारण ध्यान नहीं देते हैं, जैसे उदासी या आनंद की स्थिति ध्यान की एक कमी कर्मचारियों को हताश कर सकती है। दूसरा है समय से पूर्वावलोकन, पूर्व मूल्यांकन, यानी समय से पहले ही मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, संदेश के पूरा होने से पहले ही निष्कर्ष निकाल लेना को हम क्या कहते हैं, समय से पूर्व मूल्यांकन कहते हैं। कभी कभी लोग प्रेषक द्वारा संदेश को पूरा करने से पहले संदेश के अर्थ को मूल्यांकित कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में प्राप्तकर्ता विचार नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि संदेश पूरा नहीं हुआ और उसने उसका निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया, तो ऐसे में क्या होता है कि प्राप्तकर्ता जो होता है उसको उस बात पर विचार नहीं कर पाता। उसका प्रेषक के विरुद्ध कुछ व्यक्तिगत विपरीत प्रभाव हो सकता है, वह परिवर्तन का विरोध कर सकता है, वह स्थिति के बारे में तर्कसंगत अनुमान लगाए बिना निष्कर्ष तक पहुँच सकता है। अगला है प्रेक्षण और कमजोर ठहराव द्वारा कमी। इसमें क्या है, जब संप्रेक्षण विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है तो इसका परिणाम सूचना का छन जाना, सूचना की कमी होता है। विशेष रूप से जब मौखिक संदेश होता है तो कभी कभी प्रबंधक एक लंबे समय के लिए सभी सूचनाओं को याद रखने के योग्य नहीं हो सकता। वे कुछ सूचनाओं को टालते हैं या उसका गलत अनुमान लगाते हैं जब वे रुचि नहीं लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेक्षण और कमज़ोर ठहराव द्वारा कमी। अगला है अविश्वास, यानी जब अविश्वास की कमी होती है तब भी ये संप्रेषण प्रभावी नहीं हो सकता। संप्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच अविश्वास भी संप्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच अविश्वास भी प्रभावी संप्रेषण के लिए एक बाधा है। वे वास्तविक अर्थ में एक दूसरे के संदेश को नहीं समझ सकते। दूसरा, वे उनके बीच विनिमय प्रेषित की जाने वाली सूचना की ओर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी मनोवैज्ञानिक बाधा। इसके बाद में हमारी आती है तीसरे नंबर पे जो आती है हमारी, तीसरे नंबर पे जो हमारी संगठनात्मक बाधा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स यानी संगठनात्मक बाधाएं। तो हम लिखेंगे संगठनात्मक बाधाएं। संगठनात्मक बाधाएं, ठीक है। अब संगठनात्मक बाधा क्या होती है? संगठन के ढांचे में जितने अधिक स्तर बनाए जाएंगे संप्रेषण का कार्य उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर स्तर पर अपने
अर्थ जोड़ेंगे, अपनी स्थिति के अनुसार जोड़ डालेंगे और अपनी पूर्व गृहित के अनुसार मोड़ देंगे। संगठन के ढांचे में औपचारिक और अनौपचारिक संबंधों की स्थिति संप्रेषण की रफ्तार को प्रभावित करेगी। जैसे कि संस्थाओं में इस नियम का कठिनाई से पालन किया जाता है कि सभी कार्य उपयुक्त मार्ग द्वारा होने चाहिए, यानी प्रॉपर होने चाहिए। वहाँ संप्रेषण कार्य में अनेक बाधाएं आती हैं क्योंकि इससे कर्मचारियों में निराशा फैलती है। अब कौन कौन सी भाषा आती है इसके अंतर्गत? नियम और अधिनियम। इसमें कौन सी आती है? नियम और अधिनियम। पहली बाधा कौन सी संगठनात्मक में? नियम और अधिनियम, यानी नियमों को यहाँ मानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। नियम और अधिनियम, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, जहाँ भी काम कर रहे हो तो वहाँ के रूल और रेगुलेशन हमको पता होना चाहिए और मानना भी चाहिए। सख्त नियम अधिनियम, ठीक है, कहें सख्त नियम अधिनियम भी बाधाएं उत्पन्न करते हैं क्योंकि नियमों के पालन से लाल फीताशाही कार्य में देरी और सूचना के प्रभाव में देरी हो सकती है। दूसरा है हमारा संगठनात्मक बाधा, दूसरी संगठनात्मक नीति। संगठनात्मक नीति। तीसरी है जटिल संगठन। तीसरा क्या है? जटिल संगठन। चौथा है स्तरीय अंतर। स्तरीय अंतर। पांचवा है संगठनात्मक सुविधा। संगठनात्मक सुविधाएं। ठीक है, अगली हमारी व्यक्तिगत बाधाएं। चौथे नंबर पे क्या है? व्यक्तिगत बाधाएं। व्यक्तिगत बाधाएं। व्यक्तिगत बाधाएं कौन कौन सी हैं? इसमें क्या होता है? प्रेषक और प्राप्तकर्ता के कुछ व्यक्तिगत कारक सूचना के मुक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। अधिकारी की कुछ व्यक्त बाधाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें व्यक्तिगत बाधाओं में कौन कौन आता है? अधिकारी का अपने अधीनस्थों में विश्वास की कमी। अधिकारियों का अधिकारी का अपने अधीनस्थों में विश्वास की कमी। विश्वास की कमी। दूसरा, प्राधिकार का डर। प्राधिकार का डर, इसमें भी विचार विनिमय की अनिच्छा होती है और प्रेरणाओं की कमी होती है। तो ये थी हमारी क्या? व्यक्तिगत बाधाएं। कहते हैं व्यक्तिगत बाधाएं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या? संप्रेषण की प्रभावकारिता को सुधारना, यानी संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा लिखेंगे। ठीक है, संप्रेषण की प्रभावकारिता को सुधारना। तो हेडिंग डालेंगे हम संप्रेषण की बाधाओं को, ये संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को व प्रभावकारिता को सुधारना। संप्रेषण की बाधाओं को
सुधारने, दूर करने के उपाय, या फिर सुधारने के उपाय। ठीक है, तो कौन कौन से हैं ज़रा देखेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा है संदेश की स्पष्टता, यानी संदेश जो हमारा वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो हम लिखेंगे संदेश की स्पष्टता। ठीक है, संदेश की स्पष्टता यानी क्लियरिटी होनी चाहिए संदेश में। दूसरा, प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के अनुसार संप्रेषण, प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के अनुसार प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के अनुसार संप्रेषण। अगला है उचित भाषा, माध्यम और संदेश की विषय सामग्री का प्रयोग। संदेश की विषय सामग्री का प्रयोग। अगला है संप्रेषण से दूसरों के साथ परामर्श करना। संप्रेषण से दूसरों के साथ परामर्श करना। अगला संदेश की समानता। अगला उचित समन्वय। उचित समय, फिर आता है प्रशिक्षण। फिर आता है उचित प्रतिपुष्टि।
मितव्ययिता, खुला मस्तिष्क, संप्रेक्षण के सुधारने की बाधाओं को दूर करने के लिए यह उपाय थे। ठीक है, तो पता है संप्रेक्षण कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और एक अनौपचारिक। ठीक है, आज के लिए